एपिसोड की शुरुआत में हम कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है सुयोंग। वो काफ़ी दुखी लग रही थी क्योंकि उसे के पीठ पीछे उसका फियांसे उसे उसकी बहन के साथ चीट कर रहा था। सुयोन तो काफ़ी दुखी हो चुकी थी। पीछे से वो लड़का कह रहा था, ना योन, मैं तुम्हारे फियांसे से बेटर हूँ ना। नायन भी कहती है, ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ। सुयोन सोच रही थी, झूठी कही कि वो इसलिए उसके साथ है क्योंकि उसे पैसा चाहिए, लेकिन आखिर वो झूठी क्यों बोल रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है, या फिर सच में ही ये दोनों इतने ही प्यार में हैं? नायोन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुयोंग सोचती है कि उसने सेम ही चीज़ उसे कहते हुए उसे प्रपोज किया था, जो वो मान भी गई थी। सुयोंग और कहती है, मेरा फियांसे डोंगसियोन, उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने कभी भी उसे ट्रूली लव नहीं किया, लेकिन ये मेरी फादर और स्टेप मदर जो हमेशा मुझे कुछ भी नहीं समझते थे, वो मुझे हमेशा इस मैरिज में देखना चाहते थे। तो मैंने भी इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा इस घर से निकलने का, इसीलिए मैं उसका प्रपोजल मान गई। मैंने खुद से बोला था, अगर हम एक दूसरे को ऐसे अफेक्शन दिखाएंगे तो हम फ्यूचर में भी साथ रह पाएंगे, लेकिन तुमने ऐसे मुझे बिट्रे किया। इधर अभी भी वो घटिया डियोंग से बोल रहा था, नायोन, मुझे तुम्हारी तरह सॉफ्ट वुमन पसंद है, तुम्हारी बहन की तरह पत्थर वाली लड़कियाँ नहीं। डियोंग गुस्से से सोच रही थी, आखिर तुम्हें राइट किसने दिया मेरे बारे में ऐसे बात करने की? ये दोनों ही ट्रश है। नहीं सुयोंग, खुद को संभालो और अपने लिए प्रूफ इकट्ठा करो ताकि बाद में तुम कह तो सको। डियोंग कह रहा था, हे नायोंग, मुझे बताओ तुम्हारा फियांसे कैसा है बेड पर? कौन? योनियोक? वो तो सामने भी नहीं आता। अगर फादर इस बारे में आएंगे तो मैं हैंडल कर लूँगी। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे मैं उनकी डॉटर ही तो हूँ, तो वो तो एक बार मेरी बात सुनेंगे ही ना, सुनेंगे ना वो। नेक्स्ट सीन सोयोंग के फादर का दिखाया जाता है, जो कह रहे थे, आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए? सोयोंग कहती है, फादर, मैं एंगेजमेंट के बारे में कुछ बात करने आई थी। सोयोंग सोचती है, इस बात मेरे पास एक्चुअल प्रूफ है तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। सोयोंग कहती है, फादर, वो क्या है ना, मैंने इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचा है। मैं डोंगसू से एंगेजमेंट कैंसिल इतना ही सुनने की देर थी, सामने से एक चाय का कप सीधे सोयोंग के पास आकर गिरता है और उसके फादर कहते हैं, एक और बार फिर से करना, तुम क्या कह रही हो? ये सुनकर तो सोयोंग काँपने ही लगती है। नहीं सोयोंग, तुम अभी काँप नहीं सकती, तुम्हें खुद को संभालना होगा। फादर, वो क्या है ना, चुप हो जाओ सोयोंग, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम एक इलिजिमेट चाइल्ड हो, ना कोई अच्छी डिग्री, ना कोई अचीवमेंट, और तुम्हारे पास जो है वो है हिस्टोरिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तब भी तुम्हें डोंगुन ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है और तुम डेयर कर रही हो कि तुम उन्हें ना कहो। आखिर क्यों? क्या डोंगसुंग ने तुम्हें बीट किया है या फिर उसने तुम्हें चीट किया है? जो भी रीज़न हो, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है डोंगुन ग्रुप को ना कहने का, समझी तुम? अगर फिर से तुमने एक और बार ये बात की ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा इस बार। ओह, तो ऐसी बात है, अगर डोंगसू मुझे मारे भी और चीट भी करे तब भी मेरे फादर चेयरमैन मुझे पोस्ट करेंगे उसके साथ मैरिज के लिए। आई गेस मैं बस अपने फादर को एक और लास्ट टाइम बिलीव करना चाहती थी। अब मेरे लिए यहाँ से शांति से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए आज रात मैं अपनी रात इस मैन के साथ गुजारूंगी, मेरे ही सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ। बाइक खेलने में मज़ा गाइस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड और मेल लीड एक दूसरे को किस कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे। मेन लीड सोयोंग को देखते हुए उसके और करीब जाता है और उसे कमर से पकड़ते हुए उसे किस करने लगता है। सोयोंग मिनट के लिए उसे रोक देती है, जिसे देखकर मेन लीड कहता है, आखिर क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि तुम रेडी हो। सोयोंग कहती है, ऐसा नहीं है, वो मेरे उंगली में एल्कोहल लग गया है, मैं उसे पहले साफ़ कर लेती हूँ। वो लड़का एक शैतानी सा हंसी देते कहता है, ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। फिर वो हमारी सोयोंग के हाथों को पकड़कर उसकी उंगली से खुद एल्कोहल को लिक करने लगता है। सोयोंग सोच रही थी, अरे ये चीज़ें इतनी आगे कैसे बढ़ गई, चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं। अगर मेरे फादर ने उस दिन मेरा साथ दे दिया होता। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयोंग के फादर उसे एक और बार एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी बोलने से मना करते हैं। नेक्स्ट टाइम में कोई आता है, कहता है, इस चेयरमैन मुझे माफ़ कर दिए, मैं इंटरप्ट तो नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये है स्टेप मदर। वो कहती हैं, डोंगसुक हमारे यहाँ आ चुके हैं। जो सुनकर तो सोयोंग भी एकदम शॉक हो जाते हैं, सोचते क्या सडनली आज ही, क्यों उसे आज ही पर आना था? ठीक है, मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। ऐसा कि वो ऐसे चला जाता है। तभी स्टेप मदर और सोयोंग एक कोल्ड लुक देते कहते हैं, सोयोंग तुम यहाँ पर 10 साल से हमारे हाउस में रह रही हो, तो तुम्हें क्या अभी भी लगता है अपने फादर को ऐसे अपसेट करना ठीक है? तुम सच में चाहते हो ना कि हम एक रियल मदर डॉटर की तरह रहे? तो फिर शांत हो जाओ और नीचे आ जाओ और फिर से कोई कैओस मत करा करना। सोयोंग तो अकेली रह जाती है यहाँ पर और सोचती है, फादर अगर आप मेरे लास्ट रास्ते को भी ब्लॉक कर देंगे ना तो मैं सिर्फ यहाँ पर बैठी हुई देखती नहीं रहूँगी।
अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है ना तो फिर मैं मेक श्योर करूँगी फादर, आप जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करें ना, मैं उसी चीज़ को तोड़ कर यहाँ से जाऊँगी और आपको खून के आंसू रुलाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो घटिया सा लड़का भी अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ पर आ जाता है और ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। बेटा चलो घर के अंदर जाकर बात करते हैं। ओह ऑफ कोर्स सर। यहाँ पर वो लड़की भी चुड़ैल कही कि अच्छी बनती हुई कहती है मदर चलो हम भी फूड में हेल्प करते हैं, हाउस कीपर तो प्रिपरेशन में बिजी होंगे ना। ओह मेरी प्यारी सी बच्ची, तुम कितनी ही थॉटफुल हो ना। सियोंग भी उनका ही नाटक देख रही थी। तभी डोंगसो कहता है सियोंग चलो हम भी अंदर जाते हैं। ऐसा कह के वो उसके शोल्डर में हाथ रखने लगता है। सियोंग उसका हाथ हटाते हुए कहती है हाँ चलो। डोंगसो कहता है अरे आखिर मेरी फियांसे आज इतने कोल्ड क्यों हैं? सियोंग तुम काफ़ी अपसेट लग रही हो तो फिर मैं ही आगे जाता हूँ, तुम जब भी अच्छा फील करे आ जाना। देखो कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। सियोंग भी कहते हैं बदमाश कहीं का, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, रात तक तो मेरे सिस्टर के बेड में गिरा था ना, और अब ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब इन चीज़ों को मैं और नहीं जाने दे सकती, मुझे किसी भी तरह इस एंगेजमेंट को तोड़ना ही होगा। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, मुझे जो भी इसके लिए करना पड़े मैं करूँगी। अभी पीछे से कोई कहता है क्या तुम अंदर नहीं जाने वाली? हम देखते हैं हमारा हीरो, हमारा मेन लीड यहाँ पर आ गया है, योन ह्यूक। हम इसे योन कहेंगे क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। योन ह्यूक मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड। हाँ बाद में जाऊँगी मैं, क्या तुम मुझे अपना टाइम दे सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मैं उनको मेरी सिस्टर नायन के बारे में बताऊंगा, शायद वो मेरा कोई हेल्प कर पाएगा। इस वक्त उसका हेल्प मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात होगा। वे हमारा हीरो कोल्वे में कहता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, अगर फ्रैंकली कहूँ तो तुम्हें क्या कहना है मुझे ये भी नहीं सुना, तो मैं ऐसा जाता हूँ। हे रुको तो ज़रा, आखिर इतना अखरू बनने की क्या ज़रूरत है? हाँ लेकिन हमारा हीरो तो यहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए हीरोइन भी देख रही थी। नेक्स्ट टाइम सियोंग का दिखाया जाता है जहाँ सोच रही थी मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी की इसीलिए उसने नहीं सुना। नेक्स्ट टाइम मैं उससे बात करूँगी तो वो सुन लेगा, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकती ना। तभी वो सुनती है कि पीछे से नायम कह रहती है योंग क्या तुम मेरे बचपन की तस्वीर देखना चाहोगे? योंग तो मुँह पर ही मना कर देता है। वो बेशरम फिर से कहती है तो फिर क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी जाना पसंद करोगे? हमारा योंग तो मुँह पर बेइज्जती करते हुए मना कर देता है। ये सब सुनते हुए तो हमारी सियोंग काफ़ी खुश हो रही थी और सोच रही थी ओह तो वो ऐसे घूमती है जैसे कि वो महारानी हो, लेकिन उसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। हाँ राइट, तो ऐसा लगता है जब कोई आपको भाव नहीं देता। हाँ मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ, मुझे यूं को किसी और तरीके से अप्रोच करना होगा नायुंग की बजाय। एक्शन में नायुंग के पकड़ से परेशान यूं कहता है देखो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तभी यहाँ पर सोयोंग भी आ जाती है, जिसे देखकर तो ये लड़की बेचारी बनती हुई कहती है अरे सोयोंग, जैसे कि सोयोंग इसे मार ही डालेगी। ओह माफ़ करना, मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ पर हो, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी। पर हमारा चालाक हीरो सोचता है क्या उसे नहीं पता हम यहाँ पर, जबकि उसका रूम हमारे ही रूम के बगल में है। ये सोचते वो हंस देता है। योंग कहता है नायोंग वैसे तुम तो स्मोक पसंद नहीं करती ना, तो तुम यहाँ पर ही रहो। मिस योंग क्या आप मुझे कहाँ स्मोक करते हैं वहाँ ले जाएंगे? ये सुनकर तो इस लड़के की तंग बदन में आग ही लग जाती है। कहता है मिस योंग क्या आपको कोई परेशानी है? योंग कहते हैं नहीं मैं वैसे भी जाने ही वाली थी। सोयोंग तो चलो हम चलते हैं। सोयोंग भी जाने लगती है। तभी पीछे से नायोंग जोर से हमारी सोयोंग को पकड़ते हुए गुस्से से कहती है उसके साथ कुछ करने की तुम हिम्मत भी मत दिखाना, समझ गई ना? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सोयोंग सोचती है लगता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, जबकि मैंने अभी भी कुछ किया भी नहीं। तभी वो एक डार्क लुक देख कर कहती है मैं तुम नहीं हूँ जो किसी के साथ भी कुछ कर ले। वो लड़की कहती है यहाँ पर योंग है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, समझ गई ना? इसलिए अपने हद में रहना और टी पार्टी पर बिल्कुल भी मत आना। सोयोंग कहती है वहाँ पर मुझे आना भी नहीं है, अब मेरा हाथ छोड़ो, किसी गेस्ट को मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा कह के हमारी सोयोंग यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर पीछे से तो ये लड़की बिल्कुल जल भून रही थी। तुम जितनी देर में आई हो ना तब तक तो मैं ये पूरा मांगा फिनिश करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेता। गाइस आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर स्वयं तो गुस्सा करके कहते माफ़ कीजिएगा, वो नायन की वजह से मुझे लेट हो गया। चलिए मैं आपको और लेट नहीं करवाऊँगी। चलिए अब हम आ गए हैं, तो यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर सकते हैं। ओह हाँ मैं कर दूँगा, तुम्हारा शुक्रिया। उनको ऐसे अपने सामने ही धुआं उड़ाते हुए देखकर ये सोचती है आखिर इस लड़के के मैनर्स कहाँ गए। हाँ वैसे मिस योंग आप मुझसे क्या बात करने वाली थी? योंग तो योंग के पास जाते हुए उसे उसका धुआं छीन कर कहती है पहले तुम अपना इस धुआं उड़ाना बंद करो, इसके बदले क्यों ना तुम मुझसे डेट करो। योंग तो उसके इस अचानक प्रपोजल से हैरान होकर उसे घूरने लगता है और स्माइल करते सोचता है इंटरेस्टिंग। मुझे तो पहले लग रहा था कि वो कोई गेम खेल रही है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचो तो इसके लिए काफ़ी ऑकवर्ड होगा। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर योंग भी नोटिस करता है जहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे लेकिन वो कभी अलग बैठी हुई थी, बिल्कुल सबसे अलग।
उसे देखकर इस टाइप का तो नहीं लगता कि वो अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो मैं क्यूरियस था कि वो क्या कहना चाहती है। मिस सुयोंग, अगर आप मजाक करने की कोशिश कर रही थी तो ये काफ़ी फनी था। तो बेसिकली वो मुझे एक अफेयर के लिए सजेशन दे रही है। हाँ, मैं भी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से नायन के साथ हूँ, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने का। और अब्बू चाहते हैं कि मैं उसके साथ पर्सनली इन्वॉल्व हो जाऊँ। नहीं, मैं अभी कंसिडर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तब भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसका रीज़न इतना भी बेकार नहीं है। देखो, मुझे ट्रबल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा रीज़न सुनना चाहूँगा। देखो, नायन का मेरे फियांसे के साथ अफेयर चल रहा है। यूं तो एकदम शांत रहता है और कहता है तो सुयोंग कहती है रुको, मेरे पास प्रूफ भी है। तभी यूं को उसे रुकते कहता है रुक जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे फ़र्क भी पता है। आखिर मैं इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ही क्यों करूँ जिससे मेरा दिमाग ही ख़राब होगा। लगता है कि वो डर गई हैं। तो क्या तुम्हारा फिनिश हो गया? क्योंकि वापस जाने से पहले मैं फिर से जल्दी से अपना एक मांगा पढ़ना चाहता हूँ। गाइस, मैं ये सब मजाक में बोल रही हूँ, तो इसलिए सीरियस मत लेना। है, लेकिन नायन का अफेयर है। हाँ, तुमने ये पहले ही बता दिया है, तो फिर क्या तुम रिवेंज नहीं लोगे? लेकिन क्या रिवेंज लेना एक वेस्टर्न टाइप नहीं है? क्या तुम नायन को पसंद नहीं करते? ओहो, अगर तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है ना, तो फिर शायद मुझे एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिल ही जाएगा। मुझे पहले ये लगा तो था कि वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इतना ऑब्वियस है ये नहीं पता था। देखो मिस सुयोंग, अगर आपका बात ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से चलता हूँ। आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा, तो अब मैं चलता हूँ। हे नहीं, रुक जाओ। नहीं, मैं ये सब कुछ अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकती। हे सुनो, मुझे सच में इस वक्त तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना है। ये सुनकर तो यंग भी रुक जाता है। मैंने सुना है कि तुम इनफर्टाइल हो, ऐसा नियोन ने कहा था। आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप एक इनफर्टाइल हो। सियोन कहता है तो अब तुम मेरे साथ अफेयर चाहते हो? हाँ। सियोन कहते हैं वेल, मैं एक पत्थर जैसी लड़की हूँ और एक पत्थर जैसी लड़की हूँ, और एक इनफर्टाइल मैन से अच्छा कोई मैच हो ही नहीं सकता। कुछ देर के लिए तो यहाँ पर एकदम सन्नाटा ही हो जाता है। फिर एयन भी एक सेटिस्फाइंग स्माइल देते हुए कहता है चलो ठीक है, हम डील कर लेते हैं। नहीं तो हो सकता है मैं कंसिडर करूंगा कि मैं मांगा रीड करूं या फिर आपके साथ डेट करूं मिस सोयोंग। आखिर इतने हैंडसम लड़के से कौन डेट नहीं करेगा गाइस, आप ही बताइए, पता नहीं कब मुझे ऐसा लड़का मिलेगा। नेक्स्ट में उनके मॉम डैड चेयरमैन जी के बारे में ही बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने दोनों ही बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा किया है। वो कहते हैं योंग, उनकी बड़ी बेटी की तो एंगेजमेंट होने वाली है ना, तुम जब गए थे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला? योंग कहता है मैंने इसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। मैं पहले सोच रहा था कि उन्होंने अचानक से मुझे इस टाइम पर क्यों बुलाया, अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों। योंग की मॉम कहती है अच्छा के बच्चे भी ना जब भी प्यार की बात आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। योंग सोचता है लगता है कि उन्हें थोड़ा पता है एंगेजमेंट के बारे में कि वो अच्छा नहीं जा रहा। योंग सोयोंग के ही प्रपोजल को याद करते हुए सोचा था तो डोंग सोयोंग का अफेयर चल रहा है नायन के साथ। हाँ, अगर हाई स्कूल के बारे में सोचे तो उसे देखकर लगता नहीं था कि उसके पास गर्ल्स भी है किसी को चीट करने के लिए, लेकिन अब वो मेरे ही गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। वाओ बेटा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मदर, कल मेरा काम है तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। डियर, देखो कैसे वो अपने मदर की बात एवॉइड कर जा रहा है। ओह डियर, इसे जाने भी दो, इसका कल काम है ना। फादर, लगता है आपको मदर को एक डेट पर ले जाना चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लगता है कि वो आपसे ज़्यादा मुझे पसंद करती हैं। फादर भी कहते हैं हाँ बेटा, मैं अपना बेस्ट करूँगा। वैसे बेटा, तुम कब नायन को हमारे यहाँ पर लाओगे? ये सुनकर तो योन एकदम शांत हो जाता है और बाहर से चला जाता है। मैं प्रोस्टिट्यूट अपने पर्सनल रीज़न की वजह से बना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ दिन का आराम तो मुझे भी चाहिए यार। योन तो सच में काफ़ी ही टायर्ड लग रहा था। तभी उसे सोयोंग का प्रपोजल याद आता है जिसे सोचते वगैरह था, लेकिन कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमारी फर्स्ट मीटिंग में मैंने उसे ऐसा इमेजिन नहीं किया था। उस दिन पार्टी था जहाँ पर एक बतख की बैक से मैं परेशान हो चुका था। तभी उस बतख की माँ ने आकर सोयोंग जी से मुझे उनके एल्डेस्ट डॉटर बताकर मिलाया। मैंने फर्स्टली सोचा था कि वो उनकी कोई सेक्रेटरी होगी। मैंने तो सोचा था कि वो काफ़ी सीधी सी ओबीडिएंट लड़की है। ऑफ कोर्स जैसा उसे घर में ट्रीटमेंट मिलता है उसे तो वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने उस दिन काफ़ी बोल्ड एक्ट किया जिससे मैं काफ़ी अमेज हो गया था। मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ मैं उतना ही क्यूरियस हो जाता हूँ। फिर वो स्माइल करते हुए अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगता है। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, लगता है प्यार में हो। मेरे बकवास से शायरी को इग्नोर कीजिएगा। लगता है इतना इंटरेस्ट जो ले चुका हो तो फर्स्ट मूव तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं वो देखेगी भी या नहीं।
सोयोंग को लगता है कि ये शायद डयोंगसू की होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने उसे मिलकर एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में कह दिया था। लेकिन डयोंगसू तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और उसे बार बार अपनी सफाई देने लगता है। लेकिन सोयोंग भी बिल्कुल नहीं मानती और उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाती है। तब से ही डयोंगसू उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इवन कि ब्लॉक हो चुका था, तब भी उसका जो मैसेज है वो बंद ही नहीं हो रहा था। हाँ, लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। तभी वो देखती है कि उसी नंबर से कॉल आ रहा है। बस ये देखने की देती सोयोंग कॉल पकड़ती है और कहती है, हे बदमाश लड़के कहीं के, गधे कहीं के, क्या तुम्हारे एक छोटे से भेजे में बात नहीं घुसती कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? मुझे कॉल करना बंद करो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। आखिर वो कुछ कह क्यों नहीं रहा है, इतना शांत क्यों है? तभी पीछे से कहता है कोई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिएक्शन। वो तो तुम ही थी ना जो मिलना चाहती थी। हाँ, अरे रुको रुको, क्या है तुम योन हो? क्यों, तो क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तुमने आके मुझे कॉल क्यों किया? ओहो, तुम्हें तो मुझसे सीक्रेट फन चाहती थी ना, और अब तुम ऐसा एक्ट कर रही हो जैसे कि तुम सिंगल हो। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहती हो, तो अगर तुम अभी भी इंटरेस्ट हो तो मैंने जो प्लेस टेक्स्ट किया है तुम्हें, वहाँ पर आ जाना। ओह, तो वो उसका ही टैक्स था। ठीक है मिस, मैं भी रखता हूँ। अरे एक मिनट रुको, कर सडनली क्यों? मैंने तो सोचा था उस दिन ही हमारा कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया, तो उसने अपना माइंड क्यों चेंज किया? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप? नहीं, अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर ये अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं इसे ले लूँगी, और अगर ये ट्रैप होगा ना तो मैं इसे अपना अपॉर्चुनिटी बना लूँगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन बैठकर अपने बॉस के बारे में सोच रहा था, जो कह रहे थे, प्रोसीडेटर योन, आखिर कब तक ये चलेगा? मैंने ये केस किसी फंड के लिए नहीं दिया है। चेयरमैन जी एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, तो ये केस काफ़ी सेंसिटिव है, और तुम उनके बारे में इतना कुछ बोलते हो, वो भी बिना किसी प्रूफ के। आखिर कब तक मैं तुम्हें कवर करूँगा? जल्दी से, हमें एक सॉलिड प्रूफ की ज़रूरत है। यहाँ पर योन सोच रहा था, बस उन्हें पकड़ने के लिए मुझे उनके ही फेक अकाउंट को पाने की देरी है। आखिर वो इतनी सेफली अभी भी कैसे काम कर रहे हैं? योन ने अपना पूरा सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया था इस केस में, इसलिए वो नायन के पास भी आया था। लेकिन नायन को तो कुछ पता था ही नहीं, उल्टा वो तो उसके क्लासमेट के साथ उसे चीट कर रही थी, और इन दी एंड उसे ये टाइटल मिला कि वो इनफाइटल है। मैंने सोयोंग को वो दिया जो वो चाहती थी, और रिटर्न में अब मैं उससे बोलूँगा जो मैं चाहता हूँ। बस उसके आंखों में कोई डर नहीं था, तो फिर क्या वो आएगी? तभी बेल बजने की आवाज़ आता है, जिसे सुनकर योन तो खुश होते हुए कहता है, हाँ सच में कितनी ही इंटरेस्टिंग वुमेन है। योन जाते हुए सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर आज उसका फेस कैसा होगा। सोयोंग कहते हैं, तो हम फिर से मिल ही गए। हम सोयोंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ही प्रिटी लग रही थी। ओह, तो वो सच में ही आ गई हैं। हेलो, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह हाँ, आ जाओ। सोयोंग भी बिना झिझक के अंदर आ जाती है। योंग भी हंसते हुए सोचा था, इसके पास सच में ही काफ़ी गट्स है। मैं यहाँ पर अंदर तो आ गई, लेकिन आपका फिर मैं नर्वस हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। सोयोंग बात स्टार्ट करने के लिए कहती है, क्या तुम्हारे पास ड्रिंक है? सोयोंग का ऐसे नर्वस देखते हुए योंग भी हंस देता है और उसके करीब जाते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास है। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे? अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो फिर हाँ, मैं ड्रिंक करना पसंद करूँगी। योन भी उसे सर्व करने लगता है। योंग तो एक ही डुक में उसे पी जाती है, और योंग कह रहा था, हे ये तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ मुझे पता ही था, ये लो वाटर। योंग तो जल्दी जल्दी उस पानी को पीने लगती है। योंग कहता है, हे तुम फिर से इसे जल्दी जल्दी पी रही हो, अब तुम्हारा वाटर पूरे ही मुंह में स्प्लिट हो गया है। तो योंग अपना मुंह पोंछने लगती है। जैसे ऐसे ध्यान से योंग को देखकर सोच रहा था, लगता है कि उसका मुंह थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है। योंग अचानक से कहती है, चलो बहुत हो गया, अब हम करते हैं। योंग तो हैरान होकर कहते हैं, हाँ क्या करना है? ड्रिंक ना? योंग कहते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ। योंग टीजिंग वे में कहता है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करने आई हो? हे अब ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ पर इसलिए तो आई हूँ ना, मुझे तो नहीं पता। फिर योंग अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या सोच कर आई हो, लेकिन क्यों ना हम थोड़ी देर बैठ कर बात करें। अगर इसके बारे में सोचो तो हम दोनों ने अभी भी एक दूसरे से हमको क्या चाहिए इस बारे में बात नहीं की, तो मैं पहले इसी बारे में बात करना चाहूँगा। तुम क्या कहती हो? हाँ ज़रूर। तो मिस सोयोंग, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या रिवेंज ही है जो तुम करना चाहती हो? नहीं, मेरा गोल है कि मैं डोंगसो के प्राइड को एक तरफ से चूर चूर कर दूँ। लगता है कि मैं पत्थर जैसे कोल्ड हूँ और मैं ये रॉन्ग प्रूव करना चाहती हूँ।
तो मिस यूं, क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? हाँ, वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग तो है ही और मैं आपसे भी हेल्प मांगना चाहूँगी। मैं डोंगसुक के सामने रिकॉर्डिंग को प्ले करूँगी और बाद में उसे डिलीट भी कर दूँगी। अगर आप इस बारे में वरीड है तो मैं जब प्ले करूँगी आप भी वहाँ रह सकते हैं। लेकिन सोमयंग, ये तो बस एक ऑडियो है तो फिर ये इतना कन्विंसिंग नहीं है। क्या ये काम आएगा? अगर ऐसी बात है तो विजुअल प्रूफ के लिए मैं प्रिटेंड कर लूँगी, मेरे लिए ओके है। लेकिन क्या आपके केस में ये सही रहेगा? बात बिल्कुल यूं के दिमाग पर लगता है। वो सोचता है क्या उसने अभी भी मुझे इनडायरेक्टली वीक कहा? गाइस, इतनी देर से मैं आप लोगों को मिस्टेकली कुछ और बता रही थी कि वो इनफर्टाइल है। नहीं गाइस, वो इनफर्टाइल तो नहीं है, लेकिन वो वीक है। और किस मामले में वीक है आप समझ जाना। और हाँ, ये बस एक रूमर है। हाँ, इस पोकर फेस के साथ उसने मुझे ये कहा। अगर नायन मुझे ये बोलती तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइम ये बिल्कुल डिफरेंट है। यूं फिर अपने अंदाज में आते हुए कहता है मिस यूंग, तो फिर मैं तो देखना चाहूँगा कि आप सच में अच्छे प्रिटेंड कर पाएंगे भी या नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे पहले ड्रिंक करने दो। ओह हाँ, वही कीजिए जो आपको कंफर्टेबल करता है। इसे देखकर नहीं लगता कि वो इतना भी ड्रिंक करती होगी। मिस यूंग, क्या आपको ड्रिंक करना इतना पसंद है? तो फिर मैं आपको दे दूँगा। नहीं, मुझे इतना भी पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि सोयोंग का नशा चढ़ने लगता है। योंग कहता है तो मिस योंग, क्या तुम तैयार हो अब? क्या मैं सच में ये करने जा रही हूँ? सोयोंग टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहती है रुकिए, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। वो देखते हैं कि वो ड्रिंक भी वहाँ गिर जाता है। वो कहती है रुकिए, मैं पहले से साफ कर देती हूँ। जैसे योन कहता है मिस योंग, मैं कोई पेशेंट टाइप का आदमी नहीं हूँ। अभी वो एकदम से सोयोंग के पास जाकर उसे किस करने लगता है और फिर कहता है तो मिस योंग, क्यों ना आप अपना बात करना बंद कर दे। ये नशीली आँखें, ये कितना हैंडसम लग रहा है। तो एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म और मेरा रिएक्शन देखना चाहेंगे गाइस कैसा है? Oh my God! हाँ, कुछ ऐसा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि जल्द से जल्द अब तक एपिसोड आ पाए। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।